बल्कि अगर ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर जाती तो डेफिनेटली हमें द डार्क नाइट ट्रिलॉजी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि मूवी के हिट होते ही वार्नर ब्रोस मार्टिन क्रैम्बेल डायरेक्टेड द ग्रीन लैंटर्न, हिस्ट्री की कुछ सबसे डिजास्टेबल सुपर हीरो मूवीज में से एक। जहां बचपन में हम डीसी के एनिमेटेड शोज में ग्रीन लैंटर्न के बिना जस्टिस लीग को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वहीं डीसीयू में हमें फर्क भी नहीं पड़ता कि जस्टिस लीग में ग्रीन लैंटर्न है कि नहीं। वहीं नए व्यूअर्स को शायद अंदाजा भी ना हो कि ग्रीन लैंटर्न जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है डीसीयू के यूनिवर्स में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्टिन क्रैम्बेल के ग्रीन लैंटर्न से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि क्या थी असली वजह इस मूवी के डिजास्टर होने की। इस मूवी ने रियान रेनॉल्ड के करियर को लगभग खत्म कर दिया, क्यों जैक स्नाइडर ने ग्रीन लैंटर्न को अपने डीसीयू के जस्टिस लीग में इंक्लूड नहीं किया, और बहुत कुछ। तो इस वीडियो को पूरा देखना। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, a big shout out to Gopal Jha and Jayesh. Guys, thank you for subscribing my channel. That's it. रियान रेनॉल्ड, जो कि अपनी मूवीज के लिए काफी चूजी माने जाते हैं, बट ग्रीन लैंटर्न को साइन करने से पहले स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले का उनको एक अक्षर तक पता नहीं था, सिवाय इसके कि ये डीसी के एक कॉमिक बुक कैरेक्टर पर बेस्ड है। रियान बताते हैं कि अगर कभी भी उन्हें टाइम मशीन मिले तो वो जरूर टाइम में पीछे जाकर इस मूवी को साइन करने से खुद को रोक लेंगे, क्योंकि इस मूवी को करने के बाद मानो रियान का करियर लगभग ठप हो गया था, क्योंकि अगले 7 साल तक यानी कि डेडपूल मूवी तक रियान के हाथ कुछ भी अच्छा लगा ही नहीं। ग्रीन लैंटर्न का दाग तो रियान के ऊपर इस तरह से लग गया कि वो अब चाह कर भी इसे हटा नहीं सकते। बट रियान अकेले नहीं थे जो इस ग्रीन लैंटर्न के रिंग को पहनना चाहते थे, बल्कि उस रिंग को पहनने की दौड़ में ब्रैडली कूपर, जस्टिन टिम्बलबर्ग एंड जेरेड लेटो भी थे। बट एट द एंड ये रिंग रियान रेनॉल्ड के हाथ में ही गई। वैसे जेरेड लेटो ने ग्रीन लैंटर्न से तो खुद को डॉज कर लिया, बट सुसाइड स्क्वाड का जोकर उनके माथे पर आके लगा। क्योंकि क्रिटिक्स की बात करें तो जेरेड लेटो का जोकर अब तक का सबसे अनप्लीजेंट जोकर माना गया। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। वैसे ही कुछ हुआ मार्टिन क्रैम्बेल के साथ, क्योंकि मार्टिन की स्पेशलिटी है प्रैक्टिकल एक्शंस को डायरेक्ट करने की, बट ये मूवी सीजीआई एंड वीएफएक्स से भरी हुई थी। ऊपर से नाम के लिए तो क्रैम्बेल मूवी के डायरेक्टर थे, बट उनके हाथ में कुछ ज्यादा कंट्रोल था नहीं। मार्टिन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हेल जॉर्डन के रोल में रियान रेनॉल्ड को कास्ट करें। ये प्रोडक्शन हाउस का अपना डिसीजन था, बल्कि मार्टिन क्रैम्बेल चाहते थे कि ब्रैडली कूपर को एज ए हेल जॉर्डन कास्ट किया जाए। ऊपर से स्टूडियोज का हेवली इंटरफेरेंस, रीशूट्स एंड डेडलाइंस क्रैम्बेल को और तंग कर रहा था। मूवी की एडिटिंग के दौरान उनसे कोई भी सजेशन लिया ही नहीं गया। कहते हैं ना, एक ही किचन में कुछ ज्यादा लोग घुस जाएं तो खीर भी खिचड़ी बन जाती है, और ग्रीन लैंटर्न मूवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एट द इनिशियल स्टेट ऑफ दिस मूवी, प्रोडक्शन चाहते थे कि सुपरमैन को भी इस मूवी में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि उस वक्त मूवी को मार्केट करने के लिए डीसी के पास सुपरमैन से अच्छा कुछ भी नहीं था। फिर ना जाने क्या मेकर्स के दिमाग में आया, उन्हें लगा कि सुपरमैन शायद ग्रीन लैंटर्न को ओवरशैडो कर देगा। एंड एट द एंड सुपरमैन को स्क्रिप्ट से निकाल दिया गया एंड एक नई स्क्रिप्ट लिखी गई। जल्दी जल्दी में स्क्रिप्ट का कबाड़ बन गया एंड उस कबाड़ को ऑडियंस के सामने परोस दिया गया। ग्रीन लैंटर्न इज द नोटेरियस फॉर फीचरिंग सम ऑफ द वर्स्ट सीजीआई। मतलब मूवी का डिजास्टर होने का जितना हाथ प्री प्रोडक्शन का था, उतना ही पोस्ट प्रोडक्शन का भी। मतलब $200 मिलियन पे बनकर भी ये मूवी किसी साईफाई से ज्यादा एक एनिमेटेड शो लग रहा था, चाहे बात मूवी में यूज किए गए रिंग की हो या फिर ग्रीन लैंटर्न का वियर्ड सा कॉस्ट्यूम। बट जो था जैसा था, रियान रेनॉल्ड की यादों से कभी निकल नहीं सकता। मार्टिन क्रैम्बेल को उनके बेस्ट काम द सीनियर रोल में देखकर उन्हें डायरेक्शन की कमान दी गई, बट वो वार्नर ब्रदर्स की फर्स्ट चॉइस कभी भी नहीं थी, बल्कि वार्नर ब्रोस चाहते थे क्विंटन टैरेंटिनो इस मूवी को डायरेक्ट करे। बट उस वक्त क्विंटन को शायद सुपर हीरो मूवीज के मार्केट का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए मूवी को एक बच्चों की मूवी समझकर क्विंटन ने रिजेक्ट कर दिया। बट नॉट जस्ट क्विंटन, बल्कि स्टूडियोज ने केविन स्मिथ को भी इस मूवी के लिए अप्रोच किया, उन्होंने भी बिजी होने की वजह से इसे मना कर दिया। फिर आधे मन से ही सही, वार्नर ब्रदर्स को ये प्रोजेक्ट मार्टिन क्रैम्बेल को ही देना पड़ा। Did you guys know कि DCU ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में शायद थोड़ी देर कर दी। ऑब्वियसली इसका रीजन सुपरमैन रिटर्न्स का फ्लॉप होना था एंड उसके बाद क्रिस्टोफर नोलन का अपनी मूवीज को किसी भी यूनिवर्स से दूर रखने की शर्त। मतलब जैसे तैसे अगर ग्रीन लैंटर्न अच्छा परफॉर्म कर जाती तो ये DCU की पहली मूवी होने वाली थी, मतलब DC के सिनेमैटिक यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी। बल्कि अगर ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर जाती तो डेफिनेटली हमें द डार्क नाइट ट्रिलॉजी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि मूवी के हिट होते ही वार्नर ब्रोस अपने यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में लग जाते, ना कि किसी ट्रिलॉजी की तरफ जाते। वरना द डार्क नाइट के बाद क्रिस्टोफर नोलन एंड वार्नर ब्रोस का इस मूवी को ट्रिलॉजी बनाने का तो कोई प्लान नहीं था।
वैसे तो ये इन बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज का एक रूल है कि टिल दे आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट वो अपनी राइवलरीज कंपनीज के साथ काम नहीं कर सकते, बट रियान रेनॉल्ड पहले एक्टर बने जिन्होंने मार्वल्स एंड डीसी दोनों में काम किया, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न से पहले हम रियान रेनॉल्ड को वॉल्वरिन में देख सकते हैं एंड अगेन अभी हम रियान रेनॉल्ड को मार्वल के डेडपूल में देख रहे हैं। मतलब बंदे ने हर घाट का पानी पिया। जब फैंस ने जैक स्नाइडर से पूछा कि क्या हमें जस्टिस लीग में रियान रेनॉल्ड एज अ ग्रीन लैंटर्न दिखेंगे, बट मानो ना मानो अगर आपने कभी भी पुराने डीसी के शो देखे हैं तो आपको पता होगा कि बिना ग्रीन लैंटर्न के जस्टिस लीग बिल्कुल अधूरी सी है एंड जैक भी ग्रीन लैंटर्न को जस्टिस लीग में लाना चाहते थे, बट ऑब्वियसली जैक स्नाइडर रियान रेनॉल्ड को एज अ ग्रीन लैंटर्न दोबारा लाना चाहते थे, बट रियान दोबारा उस रिंग को पहनकर अपने बुरे दिनों को याद करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। यही वजह थी कि जैक स्नाइडर ने ग्रीन लैंटर्न को जस्टिस लीग में इंक्लूड नहीं किया। ऑल्दो ग्रीन लैंटर्न मूवी के बारे में कुछ खास अच्छी बातें करने को है नहीं एंड इसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी $220 मिलियन पर तैयार इस मूवी ने लगभग 220 मिलियन के अप्रोक्स ही कमाई भी की एंड हिस्ट्री की कुछ सबसे डिजास्टर सुपर हीरो मूवीज में अपना नाम इसने दर्ज करा लिया। बट मुझे इनका कुछ नया करने का अप्रोच काफी अच्छा भी लगा कि कैसे ग्रीन लैंटर्न को एक ड्रेस की बजाय एक ऐसा विजन देना कि ये कॉस्ट्यूम इस रिंग से जनरेट हुई, बट जैसे तैसे रियान ने पीपल्स चॉइस अवार्ड ऑफ फेवरेट सुपर हीरो जीत ही लिया। तो गाइस ये थे ग्रीन लैंटर्न मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड एज यू नो लाइक बटन बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, तो लाइक दबाने में शर्माना मत। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।